हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस। आपने बेसिकली देखा होगा यूजीसी नेट में और पीजीटी इकोनॉमिक्स में क्रोनोलॉजिकल से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो क्रोनोलॉजिकल के पार्ट वन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजी थ्योरी से रिलेटेड और कुछ उनके ऑथर्स से रिलेटेड। ठीक है। इसमें चेक करिएगा कि आपके कितने ऑथर्स या फिर कितने थ्योरीज आपको ऑलरेडी आती हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग आंसर्स मिसिंग करेंगे, बाद में आंसर्स उनके लेके आएंगे। लेकिन आप लोग स्पॉन्टेनियस जो है आंसर कमेंट कर सकते हो। लाइव सेक्शन जो चैट का है वो ऑन है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीजें कर लेते हैं। जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात पढ़ते हैं। ठीक है। क्लासिकल का जो टाइम होता है, वेल्थ ऑफ नेशन जब बुक आई थी 1776 के बाद। लेकिन प्री क्लासिकल का वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विलियम पेटी है, ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अ ट्रीटाइज ऑफ टैक्सेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस 1662 में। अब 1776 के बाद इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट बना। उससे पहले इकोनॉमिक्स पार्ट होता था पॉलिटिकल का, मतलब पॉलिटिक्स का। ठीक। उसके बाद जॉन लॉ 1671 टू 1729, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैन ऑफ प्रैक्टिकल अफेयर्स। तो इन्होंने भी कुछ अपनी जो यूज ऑफ वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ कमोडिटी ये यूज किया। बाकी इतना इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है। थर्ड में है रिचर्ड रिचर्ड कैंटिलन। तो रिचर्ड कैंटिलन का भी एक ऐसे है, दैट इज, या फिर एक कंट्रीब्यूशन है, उसका नाम है एन एसे ऑन नेचर ऑफ कॉमर्स इन जनरल। मतलब एक उनका अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी थ्योरी है, ठीक है, जिसका नाम है ये। तो इसकी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग फिलहाल टच करके निकलते हैं। ठीक है। सर डेविड ह्यूम फिलोसफी एंड लिटरेचर में इन्होंने ज्यादा फोकस किया 1711 टू 1776। और जेम्स स्टुअर्ट, ठीक है, 1712 टू 1780। तो इंडियड ही हैज बीन कॉल्ड लास्ट ऑफ द मर्केंटलिस्ट। तो मर्केंटलिस्ट जो थे क्लासिकल से पहले, इनको हम लोग बोलते हैं लास्ट ऑफ द मर्केंटलिस्ट, मतलब मर्केंटलिज्म का एंड। ठीक है। अब वहां से शुरू होता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स में, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में करते हैं, फिर हम लोग आगे न्यू क्लासिकल, केंजियन, ठीक है, मोनेटरिस्ट, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडम स्मिथ, अगर हम बात करें, ये थ्योरी आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखी भी होगी। हम लोग क्या मानते हैं इनको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आई थिंक समझ दोनों को ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा टिपिकल वर्डिंग यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया, द इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि कंज्यूमर को फ्रीडम होनी चाहिए कि क्या कंज्यूम करे, और प्रोड्यूसर को फ्रीडम होनी चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करे। ठीक है। इकोनॉमी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो क्लासिकल की एजम्पशंस भी है। उसके बाद द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 में। और उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशंस के कारण ही हम लोग एडम स्मिथ को मेजर, मतलब बेसिकली जानते भी हैं। नेक्स्ट है जेबीसीज। तो जेबीसी का लॉ क्या था? सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। तो सीयूईटी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, या पीजीटी लेवल पे। ठीक है। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम, या फिर पीजीटी में। ठीक है। हालांकि इस टाइप के एग्जाम्स यूजीसी नेट में नहीं पूछता इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए, नेक्स्ट है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का कौन सा कॉन्सेप्ट था? कंपैरेटिव एडवांटेज। और टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 1817। तो क्रोनोलॉजी आ जाती है एडम स्मिथ, उसके बाद रिकार्डो, जीएस मिल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, मतलब माल्थस की थ्योरी 1798। और बुक का नाम क्या है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि हम जो भी चीजें करें उसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब उपयोगिता जो है मैक्सिमम मिले। ठीक। 1881 टाइम पीरियड। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक, किसने यूज किया फर्स्ट टाइम? ठीक, साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर हिडन रहेंगे। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शल 1890। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट किया था, कार्डिनल या ऑर्डिनल? ठीक है। मार्शल ने क्या यूज किया था? कार्डिनल या ऑर्डिनल? करेक्ट। ठीक है। मार्शल ने यूज किया था कार्डिनल। कार्डिनल होते थे गणनावाचक, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 10 20। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है। रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, टाइम ड्यूरेशन, किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। थोड़ा सा कमेंट करेंगे, लाइव सेक्शन ऑन है। रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, करेक्ट, किसने दी है? सैमुअलसन 1938। डेट भी याद रख लेना।
फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय, करेक्ट, इजी है, हिक्स एंड एलन दोनों ने दिया था 1934, ठीक है, और इसमें कई बार हम लोग 1939 भी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड वैल्यू जो थी थ्योरी हिक्स की 1939, तो यहाँ पे 1934 और 1939 दोनों डेट ले सकते हो आप, ठीक। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनल या फिर कार्डिनल, ठीक है। तो हिक्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या दिया था, ऑर्डिनल, मतलब वी कैन रैंक, मतलब हम लोग ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला कम मिला ये कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल वी कैन नॉट काउंट। चलिए नेक्स्ट है न्यूमन मॉर्गनस्टर्न अप्रोच 1944 में, ये गेम थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है, 1944। उसके बाद फ्रीडमैन सेवेज हाइपोथेसिस, और ये सीधा कॉन्सेप्ट है 1948, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब पढ़ लेते हैं मार्केट की क्रोनोलॉजी। मार्केट में क्रोनोलॉजी है कुनोट का मॉडल, सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है डिओपोली का, ठीक है। और एक वेरिएबल फैक्टर क्या यूज करता है ये, वेरिएबल फैक्टर मींस जिस फैक्टर को अदर फर्म कांस्टेंट रखती है, ठीक है, करेक्ट, क्या है, आउटपुट, ये भी कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट एजवर्थ ओलिगोपोली मॉडल 1881, अब एजवर्थ क्या रखता है, प्राइस या फिर आउटपुट, ठीक। नेक्स्ट है बर्टेन, बर्टेन डिओपोली मॉडल 1883, अब ये दोनों की सभी के ना किसी को आउटपुट कांस्टेंट रखता है, कोई वेरिएबल अपना प्राइस यूज करता है, तो इसकी स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन किसने दिया, जॉन रॉबिन्सन, और जॉन रॉबिन्सन ने इसी पे एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्या नाम था, अगर याद है तो थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि उस बुक का क्या नाम था, 1933। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस पे चैम्बरलिन की बुक थी, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे ही, तो उसमें डेट सेम सेम लगभग 1933 1933, तो बुक का भी क्या नेम है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे पीजीडी लेवल पे भी और यूजीसी में भी। चलिए स्टेकलबर्ग डिओपोली मॉडल 1934, सबसे लास्ट मॉडल यही है स्टेकलबर्ग, और ये आपका टोटली बेस्ड है कुर्नो की मॉडल, मतलब आउटपुट को ही मानता है वेरिएबल, मतलब जो अदर फॉर्म कांस्टेंट रखती है। चलिए किंग डिमांड कर्व पॉल एंड स्वीजी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बार पूछा गया है कि किंग डिमांड कर्व गिवन बाय हु, ठीक है, 1939, तो डेट भी याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद गेम थ्योरी, ठीक है, तो गेम थ्योरी न्यूमन एंड मॉर्गनस्टर्न हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था 1944, तो क्रोनोलॉजी यहाँ से सुपर श्योर की कैटेगरी रखिएगा। चलिए उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं जिनके आंसर मिसिंग है, आपको आंसर देने हैं। वेलफेयर क्राइटेरियन से हैं, सोशल वेलफेयर फंक्शन गिवन बाय होम, ठीक, तो माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट की थ्योरीज हम पढ़ते हैं ना ये, ठीक, बार्गसन सैमुअलसन 1938। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, अब इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में नेम तो माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, दैट मींस एरो, ठीक, 1951, डेट भी याद रख लीजिए। थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट रिचर्ड लिप्से एंड कैल्विन लेंकस्टर 1956। कॉस थ्योरी, कॉस थ्योरी तो कॉस नाम से ही है, ठीक है, सो गिवन बाय रोनाल्ड कॉस 1959, ठीक। सो ये जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है कॉस्ट थ्योरम, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हेडोनिक प्राइस थ्योरी और कॉस्ट थ्योरम, ये दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो कॉमन टॉपिक है वो है आपका एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट गिवन बाय होम, तीन इकोनॉमिस्ट ने मिलकर दिया था बेसिकली, जॉर्ज अकरलफ, माइकल स्पेंस एंड जोसेफ, ठीक है, दैट इज ई स्टिग्लिट्ज 2001, और इस काम के लिए इनको क्या है, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, ठीक, मार्केट ऑफ लेमन्स, सब इसी से जुड़ी हुई है चीजें। चलिए आगे चलते हैं, रेंट का कॉन्सेप्ट, पुराना रेंट का कॉन्सेप्ट मानते हैं रिकार्डियन का, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है, रिकार्डो ने दिया 1810 में। उसके बाद है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, अब रेंट का क्वाजी रेंट है, मॉडर्न रेंट है और रिकार्डियन है क्लासिकल, तीनों का ही कॉन्सेप्ट रेंट का अलग अलग है, तो रेंट की थ्योरी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कई बार, ठीक है, कई बार थ्योरीज भी पूछ लेता है। तो रिकार्डो 1810, और मॉडर्न थ्योरी जॉन रॉबिन्सन इन 1950, दैट इज 1940। और उसके बाद नेक्स्ट क्वाजी रेंट मार्शल, तो क्वाजी रेंट शॉर्ट रन में अप्लाई होता है या फिर लॉन्ग रन में, क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है, ठीक है, हालांकि हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, तो क्वाजी रेंट अप्लाई होता है शॉर्ट रन में। चलिए उसके बाद प्रॉफिट की थ्योरीज आएंगी, ठीक है, प्रॉफिट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये सब इंटररिलेटेड है, ठीक। तो डायनेमिक थ्योरी, ठीक, जेबी क्लार्क, और टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए 1900। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एफ ए
वॉल्कर 1870। उसके बाद रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो रिस्क थ्योरी है तो माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा नाम, ठीक है, हावले थ्योरी, ये पूछा भी जा चुका है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, हावले 1907। इनोवेशन थ्योरी सबसे इजी है, इनोवेशन जहां पे भी नाम आएगा मतलब कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, करेक्ट, ठीक है, शुभ पीटरसन 1934। चलिए आगे चलते हैं। ये चार मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी सुपर श्योर की कैटेगरी में रखिए कि यहां से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय होम और उसकी टाइमिंग, ठीक है। फिर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, टाइमिंग, लाइफ इनकम हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सुपर श्योर है, ठीक है। एब्सोल्यूट किसने दिया, केंज 1936, हम लोग अप्रॉक्स टाइम मानते हैं क्योंकि जो उनकी बुक थी फेमस 1936 के आसपास ही थी। रिलेटिव इनकम, ड्यूसेनबेरी कॉन्सेप्ट, ठीक। सरपास ऑफ जोनेसिस, हम लोग अपना खर्चा करते हैं क्योंकि हम लोग अपने पड़ोसियों को देखते हैं कि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उनको देख के हम लोग भी ज्यादा करते हैं। सो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गिवन बाय एंडो मोदिग्लियानी एंड ब्रमबर्ग का नाम भी जुड़ा हुआ है, ठीक, 1950। उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957। तो ये क्रोनोलॉजी एक बार नहीं दो बार पूछ चुका है यूजीसी नेट में, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए कुछ और इफेक्ट है इकोनॉमिक। केंजियन इफेक्ट किसने दिया था, ठीक है, केंज इफेक्ट, दैट इज केंज 1936। उसके बाद पिगू इफेक्ट, ठीक है, पिगू इफेक्ट, एसी पिगू 1943। अब ये क्या है इफेक्ट, इनकी डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। और इन दोनों का ही जो मर्ज है उसको दिया रियल बैलेंस इफेक्ट, ठीक है। किसने यूज किया रियल बैलेंस इफेक्ट, किसने यूज किया, पैटिनकिन, ठीक है, 1956। तो 1936, 1943, फिर 1956, तो डेट याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन। दो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरक और मल्टीप्लायर मतलब गुणक, दोनों बोलते हैं इनको। तो एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट किसने दिया, जेएम क्लार्क, ठीक। और उसके बाद अफ्तालियन का भी नाम आता है यहाँ पे कभी बार, एक्सेलरेटर त्वरक का सिद्धांत 1917। उसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टीप्लायर आर एफ काहन 1931। फिर इसको बाद में केंज ने भी यूज किया और अदर इकोनॉमिस्ट ने भी मल्टीप्लायर को यूज किया। चलिए डिमांड फॉर मनी थ्योरीज, डिमांड फॉर मनी से भी जैसे क्लासिकल थ्योरी है, ठीक, क्यूटीएम वगैरह, क्लासिकल थ्योरी 1911। नेक्स्ट है केंजियन थ्योरी 1936। फिर उसके बाद केंजियन थ्योरी के बाद ही केंजियन थ्योरी के ऊपर जो क्रिटिक्स थे, ठीक है, इन्वेंट्री अप्रोच बॉमल की और टॉबिन की, ठीक। तो दैट पोर्टफोलियो अप्रोच टॉबिन 1969। उससे पहले रिस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी फ्रीडमैन का अप्रोच 1956। अब ये थ्योरी एक साथ पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, इंटर रिलेटेड है, एक जो बात करता है दूसरा उस बात को क्रिटिक करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्यूटीएम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक। कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, फिशर का अप्रोच 1911 में। उसके बाद है कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, पिगू, मार्शल, रॉबर्टसन, ठीक है, केंज, हाउट्रे और फेडरिक लेविंगटन जुड़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि जो ये मेन मेन है वो चार ही है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मार्शल का कॉन्सेप्ट, रॉबर्टसन का कॉन्सेप्ट, केंज का और उसके बाद पिगू का, ठीक है, चार ही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जब उनकी इक्वेशन करते हैं। थर्ड वन इज रीफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रीफॉर्मुलेट किसने किया, केंज ने 1930। इसके तुरंत बाद, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को इसके ऊपर क्रिटिक्स भी है, ठीक है, जो मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट है उनका। और रियल बैलेंस इफेक्ट पैटिनकिन 1956, ठीक। आई होप की बातें क्लियर हो रही होंगी आपके। नेक्स्ट है आपका अदर पॉइंट, जैसे आईएसएलएम अप्रोच, ठीक है, आईएसएलएम अप्रोच हिक्स ने दिया 1937। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछ लेगा कि आईएस और एलएम एक जुड़ा हुआ गुड्स मार्केट से, एक जुड़ा हुआ मनी मार्केट से, ठीक है। तो गुड्स मार्केट से कौन है, आईएस या एलएम, करेक्ट। तो गुड्स मार्केट से आईएस और मनी मार्केट से एलएम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए फ्लिप कर्व, फिलिप्स ने दिया, दैट इज फिलिप्स 1958 टाइम पीरियड। उसके बाद मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है, मुंडेल एंड मार्कस फ्लेमिंग दोनों ने मिलकर दिया 1960। डेट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ओसीए, ऑप्टिमम करेंसी एरिया, हमने लास्ट अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया था इसको डिटेल में। चार इकोनॉमिक्स जुड़े हैं लेकिन यहाँ जो मेन नाम है रॉबर्ट मुंडेल 1960। चलिए इसके साथ साथ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है कुछ, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कार्ल मार्क्स 1867। फिर लॉरेंज कर्व गिवन बाय
ठीक है। लॉरेंज कर्व जो है 1905 में आया, और गिनी कोएफिशिएंट भी एक बार जोड़ लीजिए कि गिनी कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट कब आया था। ठीक, कब आया था? 1911। चलिए, शुम्पेटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन 1911। हेरोडोमर मॉडल जो था 1939। ठीक है, हेरोड का जो टॉपिक था 1939, डॉमर का जो मॉडल था 1946। तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, डेट। हालांकि इनकी स्टडी हम लोग हेरोडोमर एक साथ करते हैं। बिग पुश थ्योरी गिवन बाय होम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बिग पुश थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज अच्छे से कर लेना। ठीक, रोडान ने कॉन्सेप्ट दिया 1943 में। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी थ्योरी कब आई? 1949। और इसमें भी दो तीन इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, रॉल प्रैदिश वगैरह। ठीक, नेक्स्ट है बैलेंस ग्रोथ। तो बैलेंस ग्रोथ भी रोडान, नक्से, अर्थर लुइस, स्टोस्की, लेविनस्टाइन, ये चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सब एसोसिएट है। तो 1950। उसके बाद नेक्स्ट अप अनबैलेंस ग्रोथ गिवन बाय होम। किसने कॉन्सेप्ट दिया अनबैलेंस? ठीक है, हिर्शमैन ने दिया, और भी इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए 1950। और 1950 में ही आपका बैलेंस ग्रोथ भी। ठीक, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय होम। किसने दिया कॉन्सेप्ट? करेक्ट। ठीक है, दैट इज नॉक्से 1953। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बेसिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर गिवन बाय लुइस। ठीक है, 1954। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रिलेशन किसके बीच का है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एंड इनइक्वालिटी है या कुछ और है, ये दैट इज गिवन बाय हुजनेट। ठीक है, 1955। नेक्स्ट है वेज गुड मॉडल, ब्रह्मानंद एंड वकील, 1956। और उसके साथ ही आर एम सोलो का जो कॉन्सेप्ट है 1956, दैट इज लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है ये चार। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप गिवन बाय होम, किसने दिया है? करेक्ट, नेल्सन। माइंड में स्ट्रक कर गया होगा क्योंकि पुरानी थ्योरीज है ये। ठीक है, नेल्सन। कैपिटल अक्यूमुलेशन मॉडल किसने दिया था? ठीक, जॉन रॉबिन्सन, 1956। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जहां भी नाम आएगा किसका नाम आएगा? करेक्ट, लेविनस्टाइन का। तो डेट भी याद कर लीजिए 1956। ठीक है, काल्डोर मॉडल 1957। तो टोटल ये जो थ्योरीज थी, इनको डीपली भी याद कर लीजिएगा, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल प्रोग्रेस काल्डोर का मॉडल 1960। ठीक है, उसके बाद सी रेनिस मॉडल। ठीक है, ये कब आया? दैट इज 1964। हालांकि जो ये वाली थ्योरी है पूरी आपकी रिलेटेड है किससे? लुइस की थ्योरी से, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से। चलिए, 21st का टू गैप मॉडल। टू गैप मॉडल चैनरी का मॉडल है, 1966 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन कई बार पूछ लेता कि टू गैप में दो गैप है कौन कौन से, ये थोड़ा कमेंट करना क्योंकि दो तीन बार ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, वो दो गैप कौन कौन से हैं, ठीक, ये कमेंट करना। चलिए, 22 है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट एरो ने दिया है। ठीक है, एंडोजीनियस थ्योरी है या एक्सोजीनियस है लर्निंग बाय डूइंग? एंडोजीनियस या फिर एक्सोजीनियस? उसके बाद एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। ठीक है, रॉमर और ए के मॉडल, ये सब एंडोजीनियस मॉडल है। ठीक है, मतलब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं ह्यूमन स्किल पे, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल पे। चलिए, रॉमर मॉडल 1986, ये भी एंडोजीनियस मॉडल। ठीक, चलिए, उसके बाद कुछ टेक्निकल चेंज, डिसएम्बोडेड टेक्निकल चेंज। ठीक है, अब्रामोविच कब दिया? 1956। और एम्बोडेड टेक्नोलॉजिकल चेंज किसने दिया? सोलो, 1960। ठीक है, यहां से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलप, जैसे पर कैपिटा इनकम अप्रोच 1950s में। बेसिक नीड अप्रोच बाय वर्ल्ड बैंक 1970s। ठीक, चलिए नेक्स्ट थर्ड, दैट इज पीक्यूएलआई। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कब आया? 1979। तो कितने पैरामीटर हैं ये क्वेश्चन पूछ लेता है? तीन। ठीक है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और दूसरा पैरामीटर कौन सा है? लिटरेसी रेट, और तीसरा है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और एचडीआई में तीन पैरामीटर है, कौन कौन से, ये कमेंट करना 1990s में। और दोनों कॉन्सेप्ट किसने दिए थे ये भी याद कर लेना। ठीक है, चलिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से अब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी? इजी है, एडम स्मिथ ने, 19 दैट इज 1776। फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट? रिकार्डो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, 1870। नेक्स्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल
ट्रेड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, किसने थ्योरी दी है? करेक्ट, ठीक है, हेक्सर रोलिन ने 1919। नेक्स्ट परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो पीपीपी थ्योरी का कॉन्सेप्ट कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, किसने दिया है? एक ही नाम है, एक ही इकोनॉमिस्ट जुड़ा हुआ है, दैट इज गुस्ताव काजल, 1920। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हैबरलर की थ्योरी, बहुत बार डायरेक्टली पूछता है कई बार, ठीक है, 1933 में कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट है आपका स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरी, ठीक है, वॉल्फगैंग स्टॉपलर एंड सैमुअल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था 1941 में। नेक्स्ट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, ठीक है, 1948, सैमुअल्सन का नाम जोड़ते हैं हम लोग इसमें। सो मैटेरियल पैराडॉक्स, ठीक है, 1949। तो ये डेट्स याद कर लीजिए कि ये किन किन डेट्स में थ्योरीज डिस्कवर हुई या फिर डेवलप हुई। चलिए सेक्युलर डिटेरियोरेशन थ्योरम। तो सेक्युलर डिटेरियोरेशन से कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं? सबसे पहला नाम किसका आता है? करेक्ट, रॉल्फ प्रेबिश का, ठीक है, प्रेबिश और सिंगर 1950 में। फिर लियोन्टी पैराडॉक्स, लियोन्टी पैराडॉक्स 1950, ठीक है, एचओ थ्योरी का खंडन करता है ये, मतलब एचओ थ्योरी जहां फेल होती है वहीं लियोन्टी पैराडॉक्स अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट, अब्सॉर्प्शन अप्रोच। अब्सॉर्प्शन अप्रोच है ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से हमने क्या पढ़ा हुआ है? इसमें से हमने जितने भी इसकी कंडीशंस हैं, इलास्टिसिटीज हैं, ये सब चीज पढ़ी है अब्सॉर्प्शन अप्रोच में, ठीक। तो गिवन बाय सिडनी अलेक्जेंडर 1952। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। फिर उसके राइस्की की थ्योरम। राइस्की थ्योरम जो है ये अगेन राइस्की ने डेवलप की थी 1955 में, ठीक है। अब नेम इसमें प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। सो इनिशियलाइजिंग ग्रोथ, इनिशियलाइजिंग ग्रोथ में एक ही नाम बहुत फेमस है, वो कौन सा है? जगदीश भगवती का, ठीक है, 1958। 14th इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल, ठीक है, रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हालांकि क्या है कैसा है ये तो कभी तक नहीं आया है, लेकिन डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसने दिया है, ठीक है, ब्रेंडन एंड क्रूगमैन 1981। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब तक नोट डाउन नहीं करोगे या फिर बाय हार्ट नहीं पढ़ोगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो थ्योरीज है इनका क्रोनोलॉजी सेट करने का एक ही तरीका है, उनको क्रोनोलॉजिकल या फिर उनको डेट वाइज सेट करो। अगर डेट वाइज भी आपको पता है कि ये थ्योरी पहले आई थी, ये थ्योरी बाद में आई थी, तब भी आपका क्रोनोलॉजी बन जाएगा एग्जाम में। सुपर श्योर की कैटेगरी में रखिएगा आज का सेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्रोनोलॉजिकल। दो पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स टैक्सेशन और टैक्सेशन से रिलेटेड कमिटीज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल। तो टैक्सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट और जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टैक्सेशन और कमिटीज के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।